हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि जीके जीएस की तैयारी कैसे करें सेल्फ स्टडी से और यूट्यूब के थ्रू। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप सबने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज का जो वीडियो है सब्जेक्ट के लिए है, जो कि आप सबने बहुत ही कमेंट किया था कि दी आपने अपना सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर किया था। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और मैं पीजीटी टीआरई 3 में सिलेक्टेड हूँ। जैसे मैं अपना सब्जेक्ट तैयार करी हूँ वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जितनी भी तैयारी मैंने अपने पीजीटी के लिए की थी वो सारी तैयारी मैं सेल्फ स्टडी से की थी और जो भी मेरे पास सोर्सेस हैं, जो भी मैं बुक पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ एक एक करके शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरे पास इतना सारा मेरे पास बुक है, बस इतना सा ही बुक है जो मैं पढ़ी थी और इसी में प्रैक्टिस सेट भी है और इसी में मेरा नोट्स भी है, जो कि मैं एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले ही नोट्स बनाई थी जो मैं क्विक रिवीजन कर सकूं। और ये जो नोट्स है मेरे पास, जो नोट्स है इसमें मेरा नोट्स है, ये जो नोट्स है ना इसमें मैं 10 यूनिट है सारा इतने से पतले कॉपी में मैं लिख के रखी हुई हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा था लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। और कुछ बुक भी है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको पॉलिटी उसमें नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पूछा जाता है। जैसे 2-4 क्वेश्चन आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, वरना आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटी आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आपको 6 to 12 तक का बुक पढ़ना है ताकि आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और 11th-12th आपको कंपलसरी पढ़ना है। तो यहाँ पे मेरे ये है बुक। 12th में 2 बुक आते हैं, तो ये दोनों बुक है 12th का और 11th का भी बुक है मेरे पास, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा था। तो ये जैसे जिसमें 2 बुक है ना 12th में, वैसे ही 11th में भी 2 बुक है। तो आपको चारों बुक अच्छे से पढ़ना होगा। और 12th का जो बुक है वो है विश्व में राजनीति, समकालीन विश्व में राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 11th का भी जो 2 आता है वो भी दोनों आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और बाकी का जो मैं सिर्फ एक ही बुक ली थी जो था यूजीसी नेट के लिए, और वो मैं बिहार में अपना नेट का एग्जाम देने के लिए ली थी और ये मैं बिहार में ही खरीदी थी। पटना गई थी तो स्टेट के एग्जाम देने गई थी तो उसी टाइम मैं इसको बाय की थी। तो यही बुक है मेरे पास, उपकार का बुक है मेरे पास और ये है डॉक्टर अशोक कुमार का। यहाँ पे आपको नाम लिखा होगा डॉक्टर अशोक कुमार। और बस यही बुक मैं पढ़ी थी थ्योरी के लिए और किसी भी प्रकाशन का बुक मैं नहीं पढ़ी थी, बस एक ही बुक पढ़ी थी। और मेरे हिसाब से ये बुक मुझे बहुत ही हेल्प किया, क्योंकि इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन मैं टीआरई 3 में नहीं देखी। क्योंकि मैं जब टीआरई 2 का एग्जाम दी थी तो उस टाइम मैं बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उस टाइम टाइम भी बहुत कम था और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कर दी थी मैं, तो जो कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ और मेरा रिजल्ट भी नहीं हुआ। और इस बार मैं इस बुक को कम से कम 4 बार मैं पढ़ी हूँ। 2 बार मैं फुल डिटेल में पढ़ी हूँ और 2 बार मैं जो अंडरलाइन की हुई हूँ उसको पढ़ी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ चीजें मैं देखिए, कुछ चीजें मैं पेंसिल से भी अंडरलाइन करी हुई है जो कि आपको नहीं पता चल रहा होगा। जैसे कि यहाँ देखिए पेंसिल से मैं अंडरलाइन करी हुई हूँ और यहाँ पे मैं कलर करी हुई हूँ। और बुक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है स्मरणीय बिंदु, जो पॉइंट्स ऑफ रिमेम्बर दिया हुआ है, इसको आप बार बार रिवीजन करें, क्योंकि इसमें बहुत कम रहता है और इसी को रिवीजन करके आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है। तो इसको आप बार बार करिए। मैं भी उसको रिवीजन करती थी। तो सारे यूनिट में ये दिया हुआ है, तो आप 10 यूनिट है, 10 यूनिट का आपको पढ़ना है और
इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आप जो TRE 1 और 2 और अभी तो 3 का भी एग्जाम हुआ है तो और TRE 3 तीनों का पेपर लीजिए और उसको 5 बार, कम से कम 4 से 5 बार उसको लगाइए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन कौन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, उस यूनिट को आप सबसे ज्यादा पढ़िए। सबसे पहले उस यूनिट को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो यूनिट बचा हुआ है उस यूनिट पे आप उसके बाद जाइए। ऐसे करने से होगा कि आपका जल्दी से यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बुक को पढ़ेंगे तो आपका आसानी से, मोटा भले ही लग रहा है देखने में, लेकिन आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा बुक। उसको आप ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हैं और हर एक यूनिट को 1 वीक दीजिए। जो यूनिट ज्यादा बड़ा है उसमें आप 10 दिन टाइम दीजिए और जो यूनिट छोटा है उसमें 1 वीक का टाइम दीजिए। ऐसे करेंगे तो आपका 1 मंथ में ही आपका बुक कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार पढ़ने में ही टाइम लगता है, बार बार पढ़ने में इसको टाइम नहीं लगता है। और जितना बार आप उसको पढ़िएगा उतना बार आपका कम टाइम लगने लगेगा। तो बुक को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि थ्योरी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 3 प्रैक्टिस सेट थे। एक ये उपकार का प्रैक्टिस सेट था, जिसमें आपको 125 क्वेश्चन मिलते थे एक प्रैक्टिस सेट में। और देखिए मैं किस तरीके से इसको पढ़ती थी, सॉल्व करती थी, और जो क्वेश्चन नहीं होता था उसके यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख देती थी। देखिए, और ये तरीका बहुत ही अच्छा है। इस तरह से मैं हर प्रैक्टिस सेट में इसी तरह से सेट लगाती थी, और जो चेक करने के बाद जो गलत होता था उसमें मैं इस तरह से लिख देती थी, और जो सही होता था उसको मैं इस तरह से अंडरलाइन कर देती थी। तो इस तरीके से मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी। और एक रंजीत सर का भी प्रैक्टिस सेट था, इसको तो मैं 3 से 4 बार प्रैक्टिस सेट लगाई हुई थी। और इसमें बहुत ही TRE 1, 2 में ही मैं ली थी, तो वही बुक है। और इसमें ना ये भी अच्छा है, आप इसको भी बाय कर सकते हैं। और इसमें जैसे एग्जाम में 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है वैसी तरह से रहता है। और एक मैं यूथ कंपटीशन का गाइड ली थी, जिसमें अभी तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं UGC नेट से लेकर आपका PGT लेवल का, सारे एग्जाम का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके दिया हुआ है यूनिट वाइज। तो ये भी आपको बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और तो इससे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करी थी। उसके बाद फिर ये मेरा अपने द्वारा बनाया गया नोट्स है। देखिए, ये मैं बनाई हूँ नोट्स, देख सकते हैं आप लोग। जल्दी जल्दी मैं लिखी हुई हूँ, इसी तरह से आपका राइटिंग थोड़ा लग रहा होगा। मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है, देख सकते हैं। तो ये मेरा नोट्स है, जो कि मैं इतना आधा से थोड़ा ज्यादा ही लगा है। मेरा 10 मिनट कंप्लीट है इस नोट्स में। उसके बाद जो भी क्लासेस मैं देखती थी यूट्यूब पे, उसके थ्रू जो भी क्वेश्चन मेरे से गलत होता था उसको मैं इसमें लिख लेती थी क्वेश्चन को, फिर उसको भी मैं पढ़ती थी। देखिए, तो ये पूरा भरा हुआ है। और लास्ट में मैं इस तरह से भी एक बनाई थी, देख सकते हैं आप लोग। एक पेज था, उस पे मैं सारा लिख ली थी। इसमें मैं सारा ईस्वी वगैरह जो भी था सारा मैं लिखी हुई थी, क्योंकि डेट वाइज हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको बार बार रिवीजन करने के लिए मैं तो इस तरह से जो बना के रखते हैं ना, तो रिवीजन करने में आसानी होता है। तो इस तरीके से भी मैं बना के रखी थी। देख सकते हैं कितना छोटा छोटा लेटर्स में लिखा हुआ है। इसमें जितने भी थिंकर्स हैं सबका डेट ऑफ बर्थ से लेकर कौन क्या किए हैं, किसका जन्म कब कहाँ हुआ है, और कि कौन क्या सब किए हुए हैं, किनका बुक का नाम क्या है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और पिछले 5 सालों में UGC नेट के जो भी एग्जाम हुए थे उसको भी मैं प्रैक्टिस सेट लगाई थी। और ये है मेरे पास UGC नेट का प्रैक्टिस सेट, और ये है अरिहंत का।
और ये बिहार में जो भी एग्जाम हुए थे नेट का उसका है। तो इसमें भी मैं जो 5 सेट लगाई थी ना, उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन वहां देखने को मिले थे। तो इसको लगाने का एक ही फायदा है, इससे आपको क्या होगा कि अगर मान लीजिए कभी बाय चांस हार्ड क्वेश्चन भी अगर पूछ देते हैं हाई लेवल के, तो भी आपका जो रिजल्ट है नहीं रुकेगा, आप अपने आप को संभाल लेंगे उस टाइम। इन सारे बुक के अलावा मैं एक यूट्यूब चैनल फॉलो की थी और उसी को मैं बार बार फॉलो की थी। उसी चैनल से मेरा जो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए थे बुक के द्वारा, वो कॉन्सेप्ट मुझे उस सर के द्वारा पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गए, क्योंकि वो सर ना बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। और कितना खोजने के बाद उनका चैनल मुझे मिला था, और लगभग मैं एग्जाम के 2 मंथ पहले से उनका वीडियो देखने लगी थी। तो मैं उस चैनल का नाम भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उस चैनल का नाम है एग्जाम युग 24 चैनल, और उसमें विवेक सर है जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। तो वो सर बहुत ही अच्छे से थ्योरी वाइज आपको क्वेश्चन द्वारा समझा देते हैं और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। और अगर आपको थिंकर्स को समझना है तो उसके लिए आपको शिखा मैम है, एक चैनल है शिखा मैम करके हैं जो पढ़ाती है, उनसे आप पढ़ेंगे तो आपका जितने भी थिंकर्स हैं सारा का आपको अच्छे से हो जाएगा। तो इन्हीं 2 चैनल को मैं अच्छे से देखी थी। शिखा मैम का चैनल मैं उतने नहीं देखती थी, लेकिन मैं एग्जाम युग 24 चैनल को जरूर देखती थी। और रोज शाम को 6 बजे क्लास होता था, 5 की 6 बजे, और उसमें मैं रोज जाती थी। तो 1 सवा 1 घंटा का क्लास होता था और वहां से मुझे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए थे। और बहुत ही अच्छा चैनल है, आप जाके उस चैनल पे आप उनको देख सकते हैं। और वहाँ पे हिस्ट्री का भी जो सर है वो भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, आप इसी चैनल से हो जाएगा। जैसे आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो आप हर दिन एक सेट जरूर लगाएं, और सेट लगाने के बाद उसका जो आंसर दिया रहता है उसको भी जरूर अच्छे से पढ़ें। तो फ्रेंड्स अभी भी बहुत टाइम है, अभी से भी आप अगर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। और जो तरीका मैं बता रही हूँ आप उस तरीका से पढ़िए, अगर मुझे फायदा हुआ है तो आपको भी जरूर इस तरीके से फायदा होगा। और ये जरूरी नहीं कि आप अगर बहुत तेज स्टूडेंट है तो ही आपसे एग्जाम निकलेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने मेहनत से सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी काम इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए पढ़ाई के अलावा। आप अभी से 8 से 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए, और जब एक बार नौकरी लग जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, तो जो जो सारे आप शौक और इंजॉयमेंट छोड़े हुए थे, वो सारे शौक और इंजॉयमेंट को आप पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।